ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 11 और 12 को फिर दोबारा तर्जुमा करेंगे कि साथी उसका तर्जुमा उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना अच्छा बाकी आयतों का वो करते हैं। तो मैंने वैसे तर्जुमा कर दिया, फिर एक मरतबा आयत नंबर 11 का तर्जुमा कर रहा हूँ, सिर्फ तर्जुमा। आप अल्फाज पे निगाह रखिए, इसके बाद आप लोगों को करना है तर्जुमा थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म फरमाता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में कि मर्द को बराबर हिस्सा दो औरतों के, फिर अगर हों औरतें दो से ज़्यादा फिर उन्हें 2/3 उसमें से जो उसने छोड़ा, और अगर हो एक ही फिर उसके लिए आधा, और उसके माँ बाप के लिए हर एक को उन दोनों में से छठा हिस्सा उसमें से जो उसने छोड़ा, अगर हो उसको औलाद, और अगर न हो उसको औलाद और वारिस हों उसके माँ बाप ही, फिर उसकी वालिदा को तीसरा हिस्सा, और फिर अगर हो उसको भाई बहन तो फिर उसकी वालिदा को छठा हिस्सा बाद उस वसीयत के जो वसीयत की गई उसकी, या कर्ज़। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे पोते नहीं तुम जानते कौन इनमें से ज़्यादा करीब है तुम्हारे लिए नफ़ा के एतबार से। ये मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह की तरफ से, अब बेशक अल्लाह हैं इल्म वाले हिकमत वाले। ये इस आयत शरीफा का तर्जुमा। चलिए जेंट्स में तर्जुमा शुरू कीजिए भाई, शुरू करें इकबाल साहब। वसीयत करता है अल्लाह तुमको तुम्हारी औलादों के बारे में कि मर्द के लिए है, ठीक है ना, मर्द के लिए है, ठीक है। मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। फिर अगर हो 2 से ज़्यादा औरतें या बेटियां तो फिर उसके लिए है 2/3 जो छोड़ा उसने, और अगर हो एक तो फिर उसके लिए है आधा। बस इतना ही, बस इतना रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए इकबाल साहब। आगे चलो भाई, कोई दूसरे साथी तर्जुमा करो, और उसके वालिदैन के लिए वाले अबवाह से तर्जुमा करो। कोई दूसरे साथी तर्जुमा करें भाई। यार इसमें दिखता है तो अच्छा, देख बड़े नाम आए, नाम से। और उसके माँ बाप के लिए हर एक को उसमें से छठा हिस्सा जो छोड़ा तरका अगर हो उसके औलाद, फिर अगर उसे न हो कोई औलाद और उसके वारिस माँ बाप हों तो तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। किसको तीसरा हिस्सा किसको दिलदार साहब? वह वारिसहु अबवाहु फले उम्मी, हाँ फले उम्मी सुलह, हाँ उसकी वालिदा को, ऐसा बोलो ना, फिर उसकी वालिदा को तीसरा हिस्सा। जी चलिए आगे चलो। उसे कई भाई बहन, हाँ फिर उसकी वालिदा को छठा हिस्सा, बाद उसके उसकी वसीयत की गई या कर्ज किया जाएगी। जी चलिए। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे पोते, और तुम्हारे बेटे पोते, और तुम्हारे बेटे पोते,
तुम नहीं जानते उनमें से ज्यादा करीब है, तुम नहीं जानते कौन उनमें से ज्यादा करीब है नफा के एतबार से। लकुम का तर्जुमा छूट गया सर। मुकर्रर क्या किया है जी, नफा के एतबार से। हाँ, ये तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है अल्लाह की तरफ से। बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। बहुत अच्छी, माशाल्लाह। भैया गैलेक्सी टैब 40A7 लाइट किसका है ये? गैलेक्सी टैब A7 लाइट कौन है ये? और IR इसके कौन है? नाम पूरा लिखा करो। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बजाय कंपनी का नाम और ये सब मोबाइल का नाम लिखने के अपना नाम लिखें ताकि मैं उनको आवाज़ दे सकूं। अब अगर मैं आवाज़ दूं मिस्टर गैलेक्सी को तो क्या मालूम मिस्टर हैं कि मिस हैं वो, कैसे आवाज़ दूं गैलेक्सी को? चलिए बच्चियों में अब तर्जुमा करेंगे। बेटा जवेरिया आप तर्जुमा करेंगी क्या? जवेरिया बोलेंगे। और कौन करेगा बच्चियों में? तबस्सुम तुम हो बेटा लाइन पर। हाँ। चलो तर्जुमा करो। हुक्म देता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में, मानिंद लड़के के हिस्सा है दो लड़कियों के बराबर या तो औरतों के बराबर। फिर अगर हो औरतें 2 से ज्यादा फिर उनके लिए हिस्सा, उनके लिए 2 तिहाई उसमें से जो छोड़ा सरका। फिर अगर है वाहिद फिर उसके लिए निस और उसके माँ बाप हर एक के लिए उसमें से छठा हिस्सा उसमें से जो छोड़ा सरका। फिर अगर हो उसकी औलाद, फिर अगर ना हो उसकी औलाद और उसके वारिस हो उसके माँ बाप तो उसकी माँ का उसमें से तीसरा हिस्सा 3 तिहाई। 3 तिहाई नहीं 1 तिहाई। 3 तिहाई नहीं 3 तिहाई नहीं बोलते उसको, 1 तिहाई बोलते हैं। सुलुस का मतलब बेटा हाँ किसी चीज़ के 3 हिस्से करके उसमें से 1 हिस्सा लिया जाए, 1/3 जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ आगे कोई दूसरी बच्ची करो भाई, आगे कोई दूसरी बच्ची करो। फ़इन कान लहू इख्वतुन, फिर अगर इसके हो भाई बहन तो इसकी माँ का छठा हिस्सा, बाद वसीयत जो उसने वसीयत की हो या कर्ज। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे पोते तुमको नहीं मालूम कि कौन उनमें से ज्यादा तुम्हारे नफे के करीब है। ये हिस्सा है अल्लाह की तरफ से जी। बेशक अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाले है। बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छा तर्जुमा। अब अगली आयत देखिए, आयत नंबर 12। और तुम्हारे लिए आधा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम जी। मौलाना साहब कुछ समझना है इसमें जी, तो समझना है आपसे इसमें जी फरमाइए। ये जो पहले शुरू में ये जो 12 नंबर की आयत है इसमें जो है कहा गया है कि अल्लाह ताला जो है ना करता है कि तुम्हारे जो अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर को आधा मिलेगा और जो उन्होंने छोड़ा है या जो उन्होंने वसीयत किया है या जो कर्ज है वो अदा करने के बाद तरक्की में से शौहर को आधा मिलेगा। आधा कहा जाएगा? आधा उसके बच्चे हैं ना। अच्छा उसके अगर बच्चे ना हो तो आधा मिलेगा। उसके माँ बाप सुनो ना, औलाद नहीं है। अरे हाँ नहीं है ना औलाद, इसीलिए तो उसको आधा मिल रहा है ना। उसके माँ बाप, वो लड़की जिसका इंतकाल हो गया उसके माँ बाप होंगे ना। अच्छा वैसे सुनिए ना, माँ बाप ना भी हो समझ लो उसके साथ। हाँ नहीं, अगर उसके बाद उसके माँ बाप, ये क्या होता है इसको फिर वो अहादीस मुबारक में उसकी पूरी तफसीलात हैं कि वो मतलब अगर करीब, जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल लीजिए आप, किसी आदमी के वालिद का इंतकाल, एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसके वरासत तकसीम हो रही है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। आमतौर से वालिदैन का इंतकाल हो चुका होता है आमतौर से, उसके वालिद का इंतकाल हुआ, लेकिन उसके दादा हैं तो वालिद के इंतकाल हो जाने के बाद दादा को मिलती है फिर प्रॉपर्टी, ये ख्याल रखिए। तो मतलब हाँ जो भी रहेगा वो उसके दूसरे रिश्तेदारों को चला जाएगा। वो तफसीलात जो है वो हदीस मुबारका में और फिर उससे भी बड़ी तफसीलात जो है वो फ़िक़्ह की किताबों में, ख़ासतौर से किताब जो है सिराजी जो किताब है जो पढ़ाई जाती है मदरसों में, उसमें पूरी की पूरी किसी भी तरह की तकसीम हो मिरास की, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उसको हल किया गया है। और उसके बाद जो फ़िक़्ह की किताबें हैं कि जो कुछ आदमी ने छोड़ा है
अब कहीं ऐसा हो सकता है किसी एक केस में, यानी हज़ारों लाखों में, जैसे कलाला जो है, कलाला वो है जिसका डायरेक्ट तो उसके हिस्सेदार हैं ही नहीं, लेकिन जब कलाला अगर कोई है तो आम हालात में भाई बहन को नहीं मिलता, लेकिन कलाला हो तो भाई बहन को चला जाता है। कल देखा ना आपने, अभी ये अगली आयत जो हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 12, उसमें कलाला जो है उसके चूँकि माँ बाप भी नहीं हैं और बीवी अपने बेटी बेटे भी नहीं हैं, तो उस कलाला को उसके भाई और बहनों को जाता है, जबकि आम हालात में किसी की मीरास भाई बहन को नहीं मिलती। अब कोई ऐसा हो उसके भाई बहन भी ना हो, उसके भतीजे ना हो, भांजे ना हो, मामू ना हो, बहुत दूर तक उसका कोई ना हो, अगर ऐसा हज़ारों लाखों में कोई एक केस होता है तो फिर जो होता है किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी जो है वो जमा की जाती है बैतुल माल में। कहाँ जमा की जाती है सईद भाई? बैतुल माल में। हाँ, कब? बैतुल माल में। ऐसा हो कि वो कलाला ही ना हो, बल्कि वो सिरे से आगे पीछे कहीं कोई मिल ही ना हो उसका रिश्तेदार जिसको जाए उसकी प्रॉपर्टी, तो आखिरी में वो बैतुल माल में जमा कर दी जाती है। इसका मतलब ये कि फिर उसके आयतों में आ रहा है आगे। हाँ जी, आगे इसी आयत में आगे दिया हुआ है। हाँ आगे हाँ वो कलाला है वो। चलिए, ये अब आयत नंबर 12 का तर्जुमा देखिए, नज़र आपकी अल्फाज पर है तो इंशाल्लाह तर्जुमा आसान हो जाएगा। और तुम्हारे लिए आधा जो कुछ छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने, अगर ना हो उन्हें औलाद, और अगर हो उन्हें औलाद तो फिर तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा उसमें से जो उन्होंने छोड़ा बाद वसीयत के, जो वसीयत की उन्होंने उसकी या कर्ज, और उनके लिए यानी उन बीवियों के लिए चौथाई हिस्सा उसमें से जो तुमने छोड़ा, अगर ना हो तुम्हें औलाद, और अगर हो तुम्हें औलाद तो फिर उनके लिए 8वां हिस्सा उसमें से जो तुमने छोड़ा बाद वसीयत के, जो तुमने वसीयत की उसकी या कर्ज की। और अगर हो कोई मर्द या औरत कलाला और हो उसके भाई या बहन, फिर हर एक को उन दोनों में से छठा हिस्सा। फिर अगर हो ज़्यादा इससे तो फिर वो शरीक होंगे 1/3 में बाद वसीयत के, जो वसीयत की उन्होंने या कर्ज के, बग़ैर नुकसान पहुँचाए हुए। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जानने वाले, बर्दाश्त करने वाले। क्या हुआ जी? चलिए भाई, अब इसका तर्जुमा करना इस आयत का है। हाँ, आप बराह रास्त तर्जुमा कीजिए, बराह रास्त तर्जुमा कीजिए अख्तर भाई जी, बराह रास्त तर्जुमा कीजिए, आयत कल पढ़ चुके हैं अपन। अच्छा जी। और तुम्हारे लिए आधा हिस्सा जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने, अगर तुम्हें औलाद ना हो। तुम्हें फिर अगर भाई क्या तर्जुमा किया आपने? अगर तुम्हें क्यों? फिर अगर उन्हें, हाँ, फिर अगर उन्हें, हाँ, औलाद ना हो, फिर अगर हो उन्हें औलाद तो तुम्हारे लिए 1/4 उससे जो तरका छोड़ा तुमने, नहीं तरकना, बाद वसीयत के, तरकना वसीयत के, जो वसीयत है जी। फलकुमुर रोबो मिम्मा तरकना जो है ये फअलना के वज़न पर है, जो कुछ छोड़ा उन्होंने यानी उन बीवियों ने। आपने उसका तर्जुमा कर लिया, जो कुछ छोड़ा तुमने। यहाँ बीवी का तरका तकसीम हो रहा है, शौहर को मिल रहा है वो, तो वहाँ पर जो आपने तरकना जो है ना, उसका तर्जुमा जो है वो आपने गलत कर डाला। उसमें से जो छोड़ा उन्होंने, जी हाँ, उसमें से जो छोड़ा उन्होंने बाद वसीयत के, जो वसीयत की इसकी या बाद अदायगी कर उसके जी। और बीवियों के लिए 1/4 उससे जो तुमने छोड़ा, अगर तुम्हें न हो औलाद जी। फिर अगर हो तुम्हें औलाद तो उनके लिए 8वां हिस्सा उससे जो तुमने छोड़ा बाद वसीयत के, जो तुमने वसीयत की इसकी या बाद अदायगी कर। बहुत अच्छे बस इतना ही अख्तर भाई,
बहुत अच्छे। और अगर नहीं, यहाँ तक हो गया तर्जुमा, यहाँ तक ठीक है। आगे कोई दूसरे साथी करें भाई। काशिफ, आज आपने किया नहीं तर्जुमा? काशिफ, काशिफ नहीं है क्या? हाँ जी जी, तर्जुमा करो बेटा। वैसे मेरे सामने कुरान शरीफ था नहीं। हाँ, अच्छा, अभी कुरान शरीफ नहीं है आपके सामने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं करूँ? हाँ जी जी जी, ज़रूर कीजिए कीजिए। अगर वो मर्द यू रसो, वारिस हो, हाँ, मीरास हो, मीरास हो, यू रसो, मीरास हो या वारिस हो, ऐसा कर दो। मीरास हो, हाँ, कलाला, कलाला का तर्जुमा कर। हाँ कलाला, हाँ, या औरत हाँ हो, और उसके लिए उसका कोई भाई या कोई बहन, तो हर एक के लिए उन दोनों में से छठा हिस्सा। बहुत अच्छे। फिर अगर हो वो ज्यादा एक से, तो वो शरीक होंगे एक तिहाई हिस्से के जी। वसीयत के बाद, जो वसीयत कर दी जाए उसकी या कर्ज के बाद। शर्त उसका ये है कि नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। वसीयत है अल्लाह की, ये वसीयत है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ा बुर्दबार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा। आज आपने अच्छी तैयारी की थी रागिब साहब। हाँ, बच्चियाँ करें बेटा इस आयत का तर्जुमा, ताकि आगे की आयत देखें हम। बच्चियाँ करें। और तुम्हारे लिए आधा हिस्सा जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने, अगर ना हो उनकी औलाद, फिर अगर हो औलाद उनकी, फिर तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा उसमें से जो छोड़ा उन्होंने बाद वसीयत की उसकी या कर्ज की अदायगी। और उनके लिए चौथा हिस्सा उसमें से जो छोड़ा तुमने, अगर ना हो तुम्हारी औलाद, और अगर हो तुम्हारी औलाद, फिर उनमें से आठवां हिस्सा उसमें से जो छोड़ा तुमने बाद वसीयत के, तुमने वसीयत की उसकी या कर्ज की अदायगी जी। और अगर हो बस कलाला या औरत और उसके भाई या बहन हो, फिर हर एक को उसमें से छठा हिस्सा। फिर अगर हो ज्यादा उसमें से, फिर उनमें शरीक एक तिहाई में बाद वसीयत के, वसीयत की उसकी या कर्ज की अदायगी। ना नुकसान पहुंचाया हो, और ये वसीयत अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह जानने वाला और जबरदस्त है। जबरदस्त। हलीम का तर्जुमा जबरदस्त कब से हो गया? ये हलीम का तर्जुमा जबरदस्त, बर्दाश्त करने वाले, बुर्दबार, बर्दाश्त करने। ये अल्लाह की सिफात हैं, अलीम और हलीम। अब आयत नंबर 13 देखिए, 13 और 14 इंशाअल्लाह। तिलका हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, और जो कोई इताअत करे अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसे। कौन दाखिल करेगा? अल्लाह दाखिल करेगा उसे जन्नतों में जारी हैं जिनके नीचे से नहरें, हमेशा रहेंगे उसमें। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये ज़बरदस्त कामयाबी है। ये हदें हैं अल्लाह की, और जो कोई इताअत करे या जो कोई कहा माने अल्लाह का, इताअत का मतलब होता है कहा मानना, वो भी तर्जुमा कर सकते हैं आप। ये हदें हैं अल्लाह की, और जो कोई कहा माने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
वो अल्लाह दाखिल फरमाएगा उसे जन्नतों में जारी है जिनके नीचे से नहरें हमेशा रहेंगे उसमें, और ये ज़बरदस्त कामयाबी है। ये अपने जहाँ जहाँ भी जन्नत का तज़किरा हुआ है, जहाँ भी कुरान जी जन्नत का तज़किरा हुआ है, हाँ, मतलब इसके नीचे पानी की नहरें बहती हैं, हाँ, तो इसके बारे में समझा दीजिए कि जन्नत क्या मतलब पानी के ऊपर बनाई गई है? किताबों में क्या लिखा है इसके बारे में? अच्छा, जन्नत पानी पे बने। असल में ये जन्नत में नहरों का तज़किरा इसलिए है ख़ास तौर से कि जन्नत की नहरों की खुसूसियत अल्लाह ने बयान, यानी हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया। पहली बात तो ये है कि नहर जो है वो आदमी की बड़ी पसंदीदा चीज़ है। पानी जो है वो अल्लाह के यानी नज़दीक, अल्लाह के बंदों के नज़दीक बहुत पसंदीदा चीज़ है। उस जन्नत में जो मखसूस नहरें हैं जिनका नाम ख़ुद कुरान शरीफ में आया, जैसे अपने हाँ चंद नहरें ऐसी हैं जिनका नाम सूरह मोहम्मद में है। उन जन्नतों के सिवा उन नहरों की खुसूसियत ये हदीस शरीफ में आपने बयान फरमाई कि वो नहरें जो होंगी वो जन्नतियों की मर्ज़ी के मुताबिक बहेंगी, जन्नतियों की मर्ज़ी के मुताबिक बहेंगी। जन्नती के हाथ में एक सोने की छड़ी होगी और फिर वो उस नहर को जब वो चाहेगा, वो जिधर उसका इशारा करेगा छड़ी से उस तरफ नहर उसके हुक्म के मुताबिक बहना शुरू हो जाएगी। उसको वो अपने बंगले में ले जाना चाहेगा, अपने महल में, तो उसके महल में। इसलिए जन्नत में इतनी ज़्यादा नहरों का तज़किरा है उसमें। आप समझ गए? यानी ऐसी नहरें, आम तौर से नहरें जो बहती हैं वो हमारे वो अपनी मर्ज़ी से बहती हैं, लेकिन जन्नत की नहरें जो हैं वो हमारी मर्ज़ी से इंशाल्लाह बहेंगी, हम जैसा चाहेंगे वैसी बहेंगी। इसलिए इतना ज़्यादा जन्नतों का तज़किरा है उसमें। समझ गए आप? चलिए अगली आयत देखो भाई, जो बहुत ही ख़तरनाक है। ये आयत नंबर 14, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, देखो ऊपर की आयत में वमन युतिइल्लाह व रसूलहु आया था, जो कहा माने अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये इताअत जो है उसका मुखालिफ लफ्ज़ जो है वो मासियत है। यहाँ पर आए वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, और जो नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व यतअद्द हुदूदहु, और बढ़ जाए उनकी हदों से, युदखिलहु नारन, वो उसको दाखिल करेगा आग में, खालिदन फीहा, वो हमेशा रहेगा उसमें, वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए है अज़ाब रुसवा करने वाला। जी, और जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बढ़ जाए उसकी हदों से, वो दाखिल करेगा उसे आग में, हमेशा रहेगा उसमें, और उसके लिए अज़ाब है रुसवा कर देने वाला या जलील कर देने वाला। अब एक ख़ास बात देखेंगे कि ये यहाँ पर ये दोनों आयतें जो हैं असल में उन अहकाम को हुदूदुल्लाह कहा जा रहा है। वैसे तो सारे अल्लाह के अहकाम जो अल्लाह की हदें हैं, लेकिन यहाँ पर बतौर ख़ास तक़सीम मीरास, एक आदमी के मरने के बाद उसके मीरास जो है उसके हक़दारों को दे दिया जाए। अगर कोई वैसा न करे और मीरास की चोरी करे, उसमें जुल्म करे, मनमानी करे, तो उसके लिए पहली आयत जो है उसमें तो इताअत की तर्जुमा था कि भाई वो इताअत करेगा तो अल्लाह उसके बंदे उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। लेकिन दूसरी आयत में फरमाया जो अल्लाह की इन हदूद से आगे निकल जाएगा, नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसको दाखिल करेंगे। और उसके लिए लफ्ज़ जो आया खालिदन फीहा आया, हमेशा रहेगा उसमें। खुलूद जहन्नम, ये ख्याल रखो, ये अकेला गुनाह है जिसके साथ खालिदन फीहा आया है, वरना खुलूद जहन्नम जो है वो सिर्फ कुफ्र और शिर्क के साथ है। ये जो इतना भयानक ये इरशाद है, ये सिर्फ तक़सीम मीरास न करने के बाद ये धमकी है कुरान की। और ये हमेशा ख्याल रखो कि ईमान के साथ खुलूद जहन्नम यानी हमेशा हमेशा का जहन्नम जो है इंशाअल्लाह नहीं होगा।
अपने ईमान की बरकत से ईमान वाला अपने जो भी गुनाह करके गया होगा उन गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद इंशाअल्लाह उसको जहन्नम से अल्लाह आज़ाद फरमा देंगे अपनी रहमत से और उसको दाखिला फरमा देंगे जन्नत में। तो हमेशा रहने वाला जो है जहन्नम में वो है मुशरिक और काफिर और मुनाफिक। 3 गुनहगार, मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, ये 3 हमेशा के लिए रहने वाले हैं। लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है कि यहाँ पर खालिदन फ़ीहा का लफ्ज़ आया, हमेशा रहेगा उसमें। अब फिर उलमा ने इसकी बहुत सारी तशरीहात की हैं, लेकिन हम अल्फाज का जो तर्जुमा करते हैं उसके हिसाब से इसके अलावा इस गुनाह के सिवा कोई इतना भयानक गुनाह नहीं है जिसके लिए ऐसी। चलो बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।